हेलो। तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो क्या है कि 10th क्लास साइंस का चैप्टर 4 है, उससे ये वीडियो बनाई जाएगी। क्या है चैप्टर नंबर 4? क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कार्बन जो होता है उसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? यौगिक। कार्बन जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर के क्या बनाता रहता है? कंपाउंड बनाता रहता है। जैसे कि CH4 मीथेन है, या CO कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार कार्बन जो है वो क्या करता रहता है? कंपाउंड बनाता रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड आपको इस पृथ्वी पर मिलेंगे। इसीलिए इस पाठ को आज पढ़ेंगे और उसमें नाम पद्धति जो है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इंग्लिश में बोलते हैं नोमेनक्लेचर और हिंदी में बोलते हैं नाम पद्धति। यानी कार्बन और उसके कंपाउंड है, उसके नाम कैसे निकाले। और उसकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है? IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है भाई। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं IUPAC और फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती है? जितने भी केमिस्ट्री के अंदर नाम निकाले जाते हैं, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब नाम किसने निकाले? इस संस्था ने निकाले हैं, IUPAC। अभी इसको देखते हैं भाई एक एक करके कि कैसे नाम निकाले। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड में किसी के अंदर एक कार्बन हो। कितना कार्बन हो? यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनना, जहाँ से समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के बता देना। नंबर ऑफ कार्बन अगर एक संख्या हो कार्बन की तो हम उसको मीथ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मीथ, METH। अगर दो कार्बन हो तो उसको क्या कहेंगे हम? ईथ, ETH। तीन कार्बन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मीथ, ईथ, प्रोप कहेंगे। चार कार्बन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्यूट, BUT। बट नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्यूट। और पांच कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? पेंट। छह कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? हेक्स। इस तरह से 10वीं के सिलेबस में इतना ही है। बाकी आगे की क्लासेस जो हैं उसमें आगे के बड़े बड़े नाम आएंगे, लेकिन कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 100 1000 इस तरह से कार्बन जुड़ते जाएंगे और नए नए नाम बढ़ते जाएंगे। लेकिन 10th क्लास में केवल इतना ही है कि एक कार्बन हो तो मीथ, दो कार्बन हो तो ईथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट और छह हो तो हेक्स। अब इसका एक नाम निकाला है, एक फॉर्मूला है जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन। दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। इसके अंदर लास्ट की जो है ये प्रत्यय बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं। वो लगेंगी एन, इसके साथ लगेगी इन और इसके साथ लगेगा आइन। देखते हैं करके। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका क्या होगा? CN। ये फॉर्मूले ध्यान से कर लो। कोई भी नाम कहीं से भी कैसा भी आ जाए, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा और उसको आराम से आप कर लोगे अगर ध्यान से करोगे तो। दूसरा क्या है? CnH2n। और इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं से भी दिक्कत लगे कि भाई ऐसे लग रहा है कि जैसे बोर हो रहे हैं,
नहीं होना, ध्यान से पूरी देखोगे तो समझ में आएगी, अगर थोड़ी सी भी कहीं से भी दिक्कत कर दी तो समझ में नहीं आएगी। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बता दें। अगला है CnH2n-2। अभी देखते हैं भाई, जैसे ये फॉर्मूला है Cn, सबसे पहले मीथ की बात करते हैं। n का मतलब नंबर, संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे संख्या होती है। इसी प्रकार n की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे पहले मान लो 1 ले लिया, 2 ले लो, 3 ले लो, जितनी भी है, जितनी यहाँ लोगे उतनी यहाँ लेनी, बस ये ध्यान रखना है। H2 इंटू, बीच में निशान ना हो तो क्या लगा सकते हो इंटू, और n की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में क्या हो गया 2। अभी क्या हो गया C, एक लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे H लिखेंगे, और दो एकम कितना होता है 2 1 जा 2, और प्लस क्या है 2। अब ये क्या हो गया C, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 4, तो एक फॉर्मूला बन गया कितना भाई CH4। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक कार्बन हो तो क्या बोलते हैं मीथ, क्या बोलते हैं मीथ, METH, और फॉर्मूला कौन सा लगाया अल्केन वाला, तो लास्ट में क्या लगेगा भाई ANE, अल्केन, तो ANE लगा देंगे यहाँ पे ANE, तो क्या नाम हो गया भाई इसका मीथेन। ऐसे ये नाम पड़ा CH4 का मीथेन। उससे अगला देखते हैं भाई, आगे क्या है इन का या आयन का। मीथेन में एक खासियत है, मीथेन का जो होता है वो इन या आयन का फॉर्मूला नहीं बन सकता, बाकी सभी के बनेंगे। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, और वो भी कार्बन और कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ही होना चाहिए, ध्यान से देखना है। ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्बन है ही नहीं, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड आ सकता है, बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएंगे। वो बाद में आगे समझोगे तो आ जाएंगे समझ में, अभी देखते हैं भाई। अगला कोई फॉर्मूला और बनाते हैं, जैसे इथेन का, ईथ का बनाते हैं, तो C2 नंबर क्या हो गया 2, H2 इंटू 2, क्योंकि 2 तो था ही, 2 क्यों लिखा है क्योंकि नंबर जो था वो कितना आया 2 आया है, प्लस में कितना 2, तो क्या आ जाएगा C2, H 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, प्लस में कितना है 2। अभी देखो भाई C2 और ये H के साथ क्या है 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 6। अब इसका नाम देखते हैं, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ईथ, ETH ईथ, और जुड़ा कौन सा है N वाला, तो क्या हो जाएगा ANE, तो क्या नाम हो गया इसका इथेन। वेरी गुड। अब और करते हैं भाई, इसका एल्कीन का करते हैं। अच्छा ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो और भी अच्छे से समझ में आता है। जैसे C 2 कार्बन है ये, और N है तो सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। डॉट स्ट्रक्चर में और भी समझ में आएगा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर जब टॉपिक करवाएंगे तब समझना है। अभी यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन हैं 3 है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इस इथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं तो CH3, और इसके बाद साथ भी कितने हैं 3 हैं तो CH3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे हो सकता है, अगर आपके किताब प्रश्न में या पेपर में ऐसे आ जाए, या तो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, या ऐसे लिखा हुआ आ जाए, या ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो उसका नाम बताना है। और नाम कैसे बताएंगे, उसमें पहले कार्बन की संख्या देखेंगे जितने कार्बन हैं, और फिर उसमें बॉन्ड देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो N वाला लगेगा, और डबल बॉन्ड है तो इन वाला, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वाला, तो नाम हो गया। 2 हैं तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इथेन। अभी देखते हैं डबल बॉन्ड वाला, ये क्या है डबल बॉन्ड वाला, दूसरा ये इथेन का ही देखते हैं। डबल बॉन्ड है C, संख्या कितनी 2, ये लिया है, बाकी भी देखेंगे। H2
इनटू नंबर कितना 2, ये देख रहे हैं हम इसका। अभी देखो भाई C2 और 2 2 जा कितने होते हैं 4। अभी इसका नाम क्या है देखते हैं भाई। कार्बन कितने 2, तो क्या नाम हो गया इसका ईथ। और फॉर्मूला कौन सा लगा इन वाला, क्या लगा दिया है इसके ENE, तो क्या नाम हो गया इसका इथीन। क्या हो गया इथीन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। कार्बन कितने 2, और हमें पता है ये होगा तो डबल बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड लगेगा डबल बॉन्ड। और उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 इसके साथ और 2 इसके साथ। हमेशा ध्यान रखना है कार्बन जो है ना, ये बॉन्ड जो है एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, और हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड दर्शाते हैं। तो देखें, और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध, यानी कि सब जो है आपस में मिलके रहते हैं, साझेदारी करके रहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो देखो इसमें 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, इसके भी 4 होने चाहिए क्योंकि कोवेलेंट है, इसके और इसके बराबर होते हैं, मिला के चलते हैं 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए, 1 2, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी। अगर ऐसा तो है तो आपका स्ट्रक्चर सही है, नहीं तो नहीं है। यानी कि कार्बन के साथ ये 4 इस तरह से क्या बोलेंगे लाइन होनी चाहिए, 4 लाइनें होनी चाहिए कार्बन के लिए, इस प्रत्येक कार्बन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए क्या होनी चाहिए 1 लाइन। अभी और देखते हैं भाई इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इस वाला। इसी के देखते हैं ईथ को, बाद में आगे भी देखेंगे। ईथ का ही है, मान लो CN, N की वैल्यू कितने 2, तो 2 लिख दिया। फिर क्या है H, फिर कितना है 2, फिर क्या है इनटू में 2, क्योंकि 2 ये था, और N की वैल्यू कितनी है 2, माइनस में क्या हो गया 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4 और माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2, और H में से 4 में से 2 गए तो 2, तो ये हो गया। अब इसका नाम देखते हैं भाई, नाम क्या आएगा भाई इसका। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ईथ, ETH, और आगे क्या लगेगा YNE, इथाइन। क्या नाम आ गया इसका इथाइन। अब स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका। कार्बन 2 और इसके बॉन्ड कितना आएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब हाइड्रोजन कितने 2, 1 इधर लग जाएगा और 1 इधर लग जाएगा। अब यहाँ देखो कार्बन के 3 और 1 4, इसके भी 3 और 1 4, और 1 1 हाइड्रोजन का, ये पूरा हो गया। इस तरह से हमने ये नाम बनाया। और 1 2 उदाहरण देखते हैं, बाकी आप खुद करके देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह से ये नाम पत्ती आई, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर दोबारा पूछ लेना कमेंट करके। अगला जैसे ब्यूट का देखते हैं, प्रोप का आप खुद कर लेना, पेंट का कर लेना। हमें ब्यूट का और दिखा देता हूं, जैसे कि CN, N कितना लिया भाई ब्यूट का मतलब 4, H2N, N की वैल्यू कितनी है 4, प्लस कितना है 2, तो नाम क्या हो जाएगा C4, 2 चौके 8 और 8 और 2 10, तो C4H10। अब इसका नाम कैसे होगा, पहले तो क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट BUT, और फिर ये फॉर्मूला कौन सा है N वाला, तो यहाँ क्या लगा देंगे N, तो क्या नाम हो गया इसका ब्यूटेन। अगला देखते हैं भाई, जैसे ये लिया मान लो अल्कीन वाला, पेंट वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं पेंट वाला। तो अल्कीन में जैसे पेंट का मतलब CN, N की वैल्यू कितनी ले ली हमने यहाँ पे 5 ले ली, तो 5, H2N की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा C5 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसका नाम देखते हैं भाई, है क्या पेंट, क्या है भाई पेंट, पेंट PENT, पेंट, और उसके साथ क्या जोड़ दिया भाई ENE, तो क्या नाम हो गया पेंटेन। इसी प्रकार हेक्स का देखते हैं भाई, हेक्स में क्या है, जैसे
हेक्स का मतलब 6 कार्बन। कितने हैं? 6 कार्बन। और प्लस में क्या है? H2। N कितना? 6 माइनस कितना? 2। अभी क्या देखो भाई, C6 और 6 दूनी 12, 12 H कितना है? 12 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? C6 H 12 में से 2 गए तो 10। अभी इसका नाम क्या होगा? पहले तो कार्बन कितने हैं वो देखते हैं, वो लिखते हैं हेक्स, HEX। और फिर क्या लिखते हैं? उसके आगे जोड़ना क्या है? YNE। अब नाम क्या हो गया इसका? हेक्साइन या हेक्साइन। क्या नाम हो गया? हेक्साइन। इस प्रकार आप कार्बन के कंपाउंड के अल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले के हिसाब से आप नाम पद्धति के द्वारा कार्बन कंपाउंड्स के नाम बता सकते हैं। और भी इसके साथ अगला है फंक्शनल ग्रुप कैसे जोड़ते हैं। पहले इसको पूरा करो, फिर अगली वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के साथ नए नोमेनक्लेचर के साथ हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक करोगे तो भी हमें अच्छा लगेगा और ज़्यादा बेस्ट कर पाऊंगा। और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे अगली वीडियो भी पता, जो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसा लगता नहीं, लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि वीडियो नई कब आई, और पता कब चलेगा? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाओगे। तो अगली वीडियो कहीं भी, इस 10th क्लास हो, 9th हो, 8th हो, किसी भी क्लास से कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी वीडियो कमेंट में लिखते रहना, बनाते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। तो धन्यवाद।